हाय गाइस। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लू जियाओबी और जियाओ फैंग आपस में बात कर रहे थे और उनका कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। लू जियाओबी जियाओ फैंग की 2008 में होने की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि जियाओ फैंग झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी उसकी नजर एक पोस्ट कार्ड पर जाती है जो कि 2008 का था। ये पोस्ट कार्ड जियाओ फैंग ने ही लिखा था और इसे देखकर लू जियाओबी बहुत ज्यादा शॉक होता है। वो अब अपने पुराने दिनों को याद करता है और अपने भाई को याद करता है। वो अपने भाई से बेहद प्यार करता है, लेकिन 2008 में उसके भाई के साथ कुछ हो गया था जो हमें अब आगे पता चलेगा। वो ये सब बातें अपने डेली व्लॉग्स में रिकॉर्ड करता है और सोचता है कि अगर वो 2008 में जियाओ फैंग से कहकर अपने भाई को वो करने से रोक दे तो शायद प्रेजेंट की रियलिटी चेंज हो सकती है। अब उसके भाई ने वो किया क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम वाई कैंग को देखते हैं जो साइबर कैफे में डेली की तरह गेम खेल रहा था, लेकिन अब गेम खेलते वक्त उसे हर जगह सुजियाई ही दिख रही थी। असल में उसे सुजियाई काफी ज्यादा पसंद आ गई है और वो हमेशा सुजियाई के बारे में ही सोचता रहता है और अब इसी वजह से वो गेम में अच्छा भी नहीं खेल पाता और सब बच्चे उससे लड़ने लगते हैं। अब वो फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चला जाता है और अपनी दादी के पास पहुँचता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं और फिर वो वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में दादी को अपनी सहेली मिलती है और वो उसे बताती है कि मेरे ग्रैंडसन ने धंधा छोड़ दिया है और वो सारे दिन गेम ही खेलता रहता है। जिस पर वैंग काई की दादी उनको डांटते हुए समझाती है कि उन्हें अपने ग्रैंडसन को मोटिवेट करना चाहिए क्योंकि ये ई स्पोर्ट्स है और इसमें भी करियर बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम जूगे को देखते हैं जो बालकनी में लू जियाओबी को देखती है। लू जियाओबी के पास उसके भाई का ब्रेसलेट था और वो उसको पकड़कर अपने भाई को याद कर रहा था, लेकिन तभी जूगे वहां आकर उसका ब्रेसलेट छीन लेती है और उसे देने से मना करती है, जिस पर लू जियाओबी गुस्से में उससे वो ब्रेसलेट ले लेता है और जूगे को ये बहुत अजीब लगता है और वो खुद उसे ब्रेसलेट दे देती है। अब फिर जूगे को ये पता चलता है कि ये ब्रेसलेट लू जियाओबी के स्वर्गवासी भाई ने उसे दिया था, जिस पर जूगे बात बदलने के लिए अब एटीट्यूड में ये कह देती है कि उसे अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वरना अगर ये चीजें खो गईं तो वो कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अब लू जियाओबी ने चैंग हाओ को जियाओ फैंग के बारे में सब बताया था और लू जियाओबी ने चैंग हाओ को जियाओ फैंग का घर ढूंढने को कहा था और अब चैंग हाओ ने जियाओ फैंग का वो घर ढूंढ निकाला था जहां वो 2008 में रहा करता था। वो दोनों अब उस जगह जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें बिल्डिंग तबाह हुई मिलती है। उन्हें लगता है कि कहीं जियाओ फैंग अर्थक्वेक वगैरह की वजह से इसमें दबकर तो नहीं मर गया था। वो ये सब सोचकर डरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम 2008 में जियाओ फैंग को देखते हैं जिसके पास उसका दोस्त दावी आया था। दावी भी उसके घर से अपना सारा सामान पैक कर वापस जा रहा था और ऐसा करते वक्त वो दोनों बहुत बहस भी करते हैं, जिस दावी उसको बीच में ही क्विट करने के लिए ताने दे रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद जियाओ फैंग ऑफिस जाता है जहाँ उसके बॉस उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे बातें करते हैं। उसके बॉस उससे KFC से चिकन मंगवाते हैं और जियाओ फैंग बेशक एक टाइपिस्ट था, लेकिन उसे ऐसे सब काम भी करने पड़ रहे थे जो उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग थे। लेकिन बॉस की बात को वो मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो बाजार से KFC लाने चला जाता है। लेकिन वहाँ से वो सिर्फ हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज ले आता है, लेकिन उसके बॉस को ये पसंद नहीं आता क्योंकि बॉस को चिकन पसंद था। वो जियाओ फैंग को दोबारा KFC पर जाकर चिकन लाने को कहता है, जिस वजह से उसे दोबारा बाजार जाना पड़ता है। अब लंबी लाइन में लगने के बाद फाइनली वो चिकन ले लेता है और अपने बॉस के पास जाने लगता है, लेकिन उसके बॉस फोन पर बात कर रहे थे इसलिए उसे रुकना पड़ता है। और कुछ देर बाद जब उसके बॉस का काम खत्म होता है तो जियाओ फैंग बॉस के पास जाकर उन्हें चिकन देता है, लेकिन अब चिकन ठंडा हो चुका था और ये देखकर उसके बॉस उसे डांटने लगते हैं और फिर उसके सामने ही इस चिकन को डस्टबिन में फेंक देते हैं। और ये सब देखकर जियाओ फैंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो दुखी होते हुए अब अपने घर लौट आता है। उसे यूनिट की तरफ से कुछ गिफ्ट्स मिले थे और इन गिफ्ट्स को वो एन लैन को दे देता है और एन लैन बहुत खुश होती है और उन दोनों में हमें एक बॉन्डिंग देखने को मिलती है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और उनकी बातों से हम उनकी बॉन्डिंग को समझ पाते हैं क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं।
वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट में स्कूल के बच्चों की मंथली रिपोर्ट दी जाती है और इस रिपोर्ट में चूके को 100 में से 16 नंबर मिले थे और वो बहुत दुखी थी। लू जियाओबी उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन चूके लू जियाओबी पर ही गुस्सा करते हुए उसे चुप रहने को कहती है और फिर बास्केटबॉल उसके ऊपर देकर मारती है। चूके लू जियाओबी को बहुत बुली करती है और लू जियाओबी बहुत घायल भी हो जाता है। वो चैन हाओ के पास जाते हैं और चैन हाओ उसकी हालत को देखकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि अब इस चूके को वो छोड़ेगा नहीं और उसकी टीचर से कहकर टेबल जरूर बदलवाएगा। अब ये सब बातें चूके पीछे खड़ी होकर सुन लेती है और वो अब चैन हाओ को भी बुली करती है और लू जियाओबी को भी थप्पड़ मारकर चली जाती है। लू जियाओबी अब वैंग काई के पास जाता है और अब इस बार भी वो उसे टीम में आने के लिए पूछता है, जिस पर वैंग काई गुस्सा करते हुए उसे मना कर देता है। लेकिन अब सूजियाई उसके सामने आती है और सूजियाई को देखकर वो नर्वस हो जाता है। सूजियाई उसे प्यार से रिझाते हुए कहती है कि तुम हमारी टीम में आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। वो फिर उसे अपने हाथों से पिज्जा खिलाती है और अब वैंग काई अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सूजियाई के हाथों से पिज्जा खा लेता है और अब वो उनकी टीम में शामिल हो जाता है। अब लू जियाओबी की टीम में 4 लोग हो चुके थे और अब अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ 2008 के अंदर जियाओ फैंग के दोस्त, जिसका नाम हाओ जिहाओ है, उसकी शादी हो रही थी और जियाओ फैंग और बाकी सब दोस्त उसकी शादी अटेंड करने आए थे। वो सब दोस्त टेबल पर बैठे हैं और जियाओ फैंग दावी जियाओवी से भी शादी करने को कहता है, जिस पर वो साफ मना कर देता है और जियाओ फैंग को फिर से ताने देते हुए कहता है कि कहाँ गया वो लड़का जो हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहता था और जो गोल्ड लाना चाहता था। वो जियाओ फैंग से बहुत गुस्से में बोलता है क्योंकि जियाओ फैंग ने अचानक ये डिसीजन लिया था कि वो गेम क्विट कर देगा और जॉब करेगा। वहाँ इस शादी में उनके बीच बहुत बहस हो जाती है और वो लोग एक दूसरे पर शराब फेंकने लगते हैं। वहाँ हाथापाई भी हो जाती है, लेकिन जियाओ फैंग इस सब से गुस्सा नहीं बल्कि डिसअपॉइंट था और अब वो अपने घर वापस आता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट में लू जियाओबी क्लास में बैठकर फोन यूज कर रहा था और टीचर उसे ऐसा करते हुए देखती है और उसके पास आने लगती है, लेकिन तभी चूगे तुरंत लू जियाओबी का फोन छीनकर उसे छुपा देती है और जब टीचर लू जियाओबी को डांटने लगते हैं तो लू जियाओबी कहता है कि उसके पास कोई फोन नहीं है और टीचर जब तलाशी लेते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। लू जियाओबी चूगे को धन्यवाद बोलता है और क्योंकि चूगे एक बुली लड़की थी इसलिए लू जियाओबी ने उसकी होमवर्क में हेल्प करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर लू जियाओबी अब फिर से उसकी होमवर्क में हेल्प करने को मान जाता है और फिर अपने घर वापस आता है और अब फिर से लैपटॉप खोलकर उसमें गेम खेलने लगता है। वहाँ उसे फिर से जियाओ फैंग मिलता है और दोनों बातें करते हैं, जिसमें लू जियाओबी जियाओ फैंग से मदद मांगता है और कहता है कि तुम मेरे भाई को ढूंढो और उसको गेम में जाने से रोक दो, जिस पर वो मान जाता है और फिर उससे कहता है कि तुम क्योंकि फ्यूचर से हो इसलिए तुम्हें पता है कि पास्ट में क्या हुआ है। तुम मुझे बताओ कि जियाओ फैंग यानी मैं टूर्नामेंट जीता था तो टीम में कौन कौन थे। आज जियाओ फैंग ने काफी शराब पी हुई थी, जिस वजह से वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था और अब जब लू जियाओबी इंटरनेट पर जियाओ फैंग के टीम मेंबर्स के नाम सर्च करने लगता है तो तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है, जिस वजह से लू जियाओबी को गेम पॉज करना पड़ता है। उसकी मॉम उसे फ्रूट खिलाने लगती है। लू जियाओबी जल्दी से गेम कंटिन्यू करना चाहता था, लेकिन वो अपनी मम्मी को वहाँ से भगाए भी कैसे, इसलिए वो जल्दी जल्दी फ्रूट खाकर अपनी मम्मी को रूम से भेज देता है और गेम को कंटिन्यू करता है। लेकिन तभी कनेक्शन टूट जाता है और वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, जिस वजह से लू जियाओबी को बहुत बुरा लगता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।